दोस्तों, जैसा कि देखें कि परिवारजक महोदय ने तिलक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हमारे मन में शंका है, तो क्यों न मैं स्पष्ट रूप से खुले रूप से मैं पूछूं कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म 4 वर्णों से मिलकर बना है, या कहें कि 4 पिलर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि तिलक करने का अधिकार चारों वर्णों को है या किसी खास खास वर्णों को? नहीं भाई, देखिए 4 पिलर जब आपने पहले ही कह दिया तो 4 पिलर मान लो कि आपके मकान में लगे हों और 1-2 पिलर को अगर ढा दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तो मकान तो निश्चित रूप से आपका कमज़ोर रहेगा। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा कि चारों वर्ण इसके अधिकारी हैं। आपका जब चारों पिलर मजबूत रहेगा तभी आप किसी भी संस्था को, किसी भी धर्म को, किसी भी संस्कृति को आप मजबूत बना करके और देश को जो है समृद्धशाली, शक्तिशाली और बिल्कुल बना सकते हैं। क्या धर्म शास्त्र की इजाजत देता है चारों वर्ण को तिलक करने की? बिल्कुल, एकदम देती है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो एकदम इजाजत देते हैं कि चारों वर्ण तिलक करेंगे। चारों इसके अधिकारी हैं, चारों बराबर हैं, क्योंकि चारों सनातन के पुत्र हैं और पिलर हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई आशंका नहीं है, सशंका नहीं है कि तिलक कोई खास खास वर्ण के ही लोग करेंगे, चारों करेंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिवारजक महोदय, इस गायत्री शक्तिपीठ के पुजारी जी तिलक कर रहे हैं हमारे मस्तक पे। तो दोस्त, आज जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है उसका टॉपिक भी यही है, यही तिलक जो हमारे ललाट पे आप देख रहे हैं। तो टॉपिक ये है कि ये तिलक क्या है, क्यों करते हैं, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन किस किस को कर सकता है, इसकी शुरुआत क्या हुआ, इससे क्या लाभ है, क्या इससे हानि है। तो इसी के बारे में मैं आज जानने के लिए इस गायत्री शक्तिपीठ नवादा, बिहार, इंडिया में आया हूँ। मैं यहाँ ऐसे भी आते रहता हूँ, लेकिन जब भी कोई ज्ञान की बात होता है कि चलो इस चीज़ का पूरी ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा, तो ये ऐसा गायत्री शक्तिपीठ है, यहाँ हर चीज़ सीधे कहिए ज्ञान का भंडार है और यहाँ मुझे मिलता है, और मैं चैनल के माध्यम से पूरे मानव जाति तक पहुँचाने का कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम चैनल में परिवारजक महोदय का मैं स्वागत करता हूँ और सर से आग्रह करूँगा कि गायत्री मंत्र से शुरू करें और तिलक के बारे में पूरी जानकारी दें। वैसे मैं भी एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ तिलक के बारे में। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों जो भी हमारे इस चैनल को देखते हों, सबसे पहले हम अपने तमाम जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट नवादा के तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करता हूं। आप जो इस चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों के कुछ कुछ बातों को सुनते जानते हैं। मित्रों, भाई साहब ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हैं। हम लोग तो परम पूज्य गुरुदेव के एक साधारण से सेवक का भी सेवक के रूप में कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। हम लोग सेवक के रूप में आते हैं, सेवक हैं, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हम लोग पंडित ब्राह्मण और न तो कोई आचार्य हैं और न कोई ज्ञानी हैं। बस गुरु जी ने जो कुछ आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में हम लोगों को दिया है,
बस वही हम लोग कुछ कहते सुनते हैं। और विशेष मैं सबसे पहले आपको जब भी आरंभ हम लोग करते हैं तो ये सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री और उन्हीं का जो ये मंत्र दिया हुआ मंत्र है, इसी से हम अपने वाणी को शुरुआत करते हैं, अपने विचार को रखते हैं इसी के मंत्र के बाद। तो आइए सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र एक स्वर से बोल करके और आप सभी को आगे की बातों का मार्गदर्शन करवाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जो स्वयं भगवान हमारे गुरु, जो हमारे गुरु भगवान के रूप में जो कुछ हमें विरासत में दिया है, जो कुछ हमें वसीयत दिया गया है, उन्हीं सारी वसीयत और विरासत के बार जो हमें मिला है कुछ तो परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से मिला है। हमारा कुछ नहीं था, हम तो खाली हाथ आए थे, अभी भी खाली हाथ हैं, लेकिन गुरु जी ने जो हमें वसीयत और विरासत दोनों रूप में दिया और बहुत बड़ा संपत्ति दिया है। न जाने यह संपत्ति शायद लोग अंतिम तक लेकर के जाते हैं। कुछ संपत्ति तो जो हमारे पिता और अभिभावक के तरफ से जो मिलता है तो वो तो हमारे जीवन काल में ही समाप्त हो सकता है, कुछ ही समय में समाप्त हो सकता है, ज़्यादा समय में समाप्त हो सकता है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव ने वसीयत और विरासत में कुछ दिया है हम लोगों को, वो हमें अंतिम जीवन यात्रा तक जाती है और जीवन यात्रा के बाद भी यह वसीयत और विरासत हमारे पास रहता है और हमारा नाम रहता है, लोगों का नाम रहता है, सभी लोगों का नाम रहता है जो अच्छे गुरु जी का जो प्रसाद लेकर के और गुरु जी के प्रसाद को बांटते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए एक बार अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और इसके बाद हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। गुरु जी और माता जी का वंदन करते हुए हम अपने बात को आगे करते हैं। मित्रों, हमारे पत्रकार महोदय ने जो बात रखी है कि तिलक क्यों किया जाता है और इसका क्या करने का विधान है, करने से क्या लाभ और हानि होता है, या किन लोगों को चंदन कैसे किया जाए, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके समक्ष देते हैं। सबसे पहले तो जो चंदन का मंत्र है अभी हमारे भाई ने आपको कह करके सुनाया, तो कुछ रामचरित्र मानस की बातें हैं जो आप सुन ही चुके हैं इनके मुख से, और कुछ संस्कृत जो वेद की वाणी है, वेद ने लिखा है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन हमारा पाप को दूर करता है, चंदनस्य महत्पुण्यम, और इतना ये पुण्यदायक है, इतना ये संस्कारवान लोगों को बनाता है कि हमारे जो भी पाप होते हैं उसको क्षय करके और पुण्य में परिवर्तित करता है। ये चंदन का गुण है। इसलिए कि चंदन शीतलता का प्रतीक है, ये हमारे जीवन में बराबर शीतलता प्रदान करता है। तो मनुष्य के अगर मेंटलिटी शीतल हो, ठंडा हो, तो निश्चित रूप से वो अच्छे से अच्छा कार्य को करने का अंजाम दे सकता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, आज बिल्कुल सोच उसका इतना ज़्यादा
गर्म है कि क्रोध से जलजल रहता है। मित्रों, इसीलिए हमने चंदन लगाने का विधान बनाया है और इससे प्रेरणा देने का जो है भाव बनाया है। हमारा चंदन से हम ठीक हो जाएंगे, चंदन करने से हमारा दिल दिमाग ठीक हो जाएगा, ये नहीं। वो प्रेरणा प्रदत्त चीज़ है जो प्रेरणा के माध्यम से हम सारे लोगों को ये चंदन बताता है कि जिस तरह से हम ठंडे हैं, हमारे ऊपर भुजंग सांप वगैरह लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका कोई असर अपने ऊपर आने नहीं देते, हम बिल्कुल ठंडे दिमाग से उसको भी ठंडा रखते हैं। इतना ही नहीं, और हमारे ऋषि महर्षियों ने भी कहा है कि चंदन शीतलता का प्रतीक होने के नाते आप इसके विचारों को जहाँ कहीं भी रखेंगे तो वहाँ बिल्कुल सरल, सरस एवं मधुर भाव से रखेंगे। यही चंदन का प्रतीक है, यही इसका प्रेरणा है जो हमें प्रेरणा देती है कि इस तरह से हम लगते हैं अपने निराल में। अब भाई साहब ने कहा कि चंदन क्यों लगाया जाता है। चंदन पीठ में भी लगाया जा सकता था, चंदन माथे में भी लगाया जा सकता था, चंदन यहाँ भी लगाया जाता, गाल में भी लगाया जा सकता था, लेकिन चंदन को आखिरकार यहाँ ही क्यों किया जाता है। चंदन यहाँ भी किया जा सकता था, चंदन यहाँ भी किया तो और ठीक लगता ज़्यादा, लेकिन इसलिए हम भृकुटी के बीचों बीच लगाते हैं कि हमारा ये तीसरा नेत्र है। चंदन भी बताता है कि दो नेत्र तो सभी लोगों को होता है। जिस नेत्र के माध्यम से अच्छे और बुरा का कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन चंदन एक तीसरा नेत्र है और तीसरे नेत्र के सामने लगता है जहाँ यह जो भृकुटी के बीचों बीच अग्निकुंड कहा जाता है, अग्निकुंड है, इसको शीतल रखने के लिए। और जब माँ गायत्री आदि शक्ति ने जब भगवान शिव को तीसरा नेत्र प्रदान किया तो तीसरा नेत्र का स्थान यहीं दिया उन्होंने, यही भृकुटी के बीचों बीच दिया, इसलिए इसको बराबर शीतल रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव इसी त्रिनेत्र से सारे दुनिया को जला भी देते हैं, लेकिन मित्रों सिर्फ जलाने का ही यहाँ पर ताकत नहीं है, इसमें तीसरा नेत्र से आशीर्वाद भी देने का उनको शक्ति है। जब तीसरा नेत्र से किसी के ऊपर वो प्रहार करते हैं तो उसके अंदर देवत्व शक्ति का भी जो है प्रवाह होता है, प्रवाह जाता है उसके अंदर, और प्रवाह होकर के वो प्रवाहित होकर के और वो मनुष्य धन्य बन जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। चंदन का ये भी प्रतीक है। आइए तो आप सुनते हैं कि चंदन, जो आप तो सुन ही लिया कि चंदन यहाँ लगाने का मतलब ही होता है कि हम शीतलता को अपने मस्तिष्क में धारण करें, जो हमारा दिनचर्या बराबर शीतल, सरल, सुगंध और मधुर तरह से हो। इसके लिए हम यहाँ चंदन लगाते हैं, जो शीतलता का भी प्रतीक है, सुगंध का भी प्रतीक है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका प्रभाव, आपका जो कीर्ति है वो फूल के तरह, चंदन के तरह सुगंधित भी रहेगा, ऐसा भी हमारे ऋषियों ने इसे बताया है। अब कहना यह है कि चंदन जब हम बड़ों को लगाते हैं, चंदन लगाने का तरीका, जब पहले तो अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए। अनामिका अंगुली जो है, ये अनामिका अंगुली है भाई, ये 5 अंगुली हमारे पास है ना। ये कनिष्ठा है, अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है और ये अंगूठा है। ये 4 हमारे 5 हैं हमारे अंदर, और 5 के अलग अलग कार्य हैं। तो इसका जो कार्य है यह शुभ कार्यों में इसको लिया जाता है। 35 अगर आप लोग देखे होंगे, हिंदू धर्म के आप लोग अगर लोग हैं तो 35 भी इसी में पहना जाता है। फिर चंदन भी इसी से किया जाता है ना। शंकर जी के जब ज्योतिर्लिंग का जब पूजन करते हैं तो इसी से हम उनका इस तरह से जो है उनके ज्योतिर्लिंग पर हम लोग लगाते हैं तिलक चंदन। तो इसका एक अलग महत्व है, जो पूजन के कार्य में इसको हम ज़्यादा करके लाते हैं। और इसको जो है हम लोग डांटने के कार्य में लाते हैं, किसी को धमकाने के कार्य में लाते हैं, है ना। तो इसी तरह से मित्रों बहुत सारा बात है
इसको लोग छोटा कहते हैं, लेकिन ये छोटा नहीं है। भगवान कृष्ण ने जितना छोटा है उसका भी हमारे अंदर बहुत बड़ा काम है। हाँ, छोटे लोग को हम लोग कह देते हैं कि बड़ा नीचा गिरा हुआ आदमी है। जी नहीं, मेरे समाज में छोटे बड़े जो भी हैं सब ऊंच लोग हैं, सभी लोग बड़े हैं, सब लोग महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारा जो ये समाज है उसके लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। ठीक है, और ये तो जो आप जानते हैं, आपको मैंने बताया, अगर इसके अंदर भगवान ऐसे ऐसे करते हैं तो मालूम पड़ता है कि शायद उनका चक्र चल रहा है। यानी विध्वंस का तरीका यही है, वो जानता है। हाँ, घमंड का भी। और घमंड का भी। तो देखते हैं इसी तरह से वो एक अंगुली आगे, अगर आप देख रहे होंगे हमारे इशारा से, तो 3 अंगुली हमारा पीछे है कि जरा तुम भी ठीक रहो भाई। तुम तो आगे एक अंगुली को कर दिए हो, लेकिन तुम भी जरा ठीक रहो। चलो, तो इस भाव से आप लोगों ने सुना। चलिए आइए, ठीक है। तो चंदन इसी अंगुली से करना चाहिए। और जब हम बड़ों को अपने मस्तक पर इसको लगाते हैं तो उनको सम्मान देते हैं। जैसे हमारे ऋषि महर्षि लोग आते थे, तो हम लोग पहले, आप लोग सुने होंगे, जब खटकर्म किया जाता है या पंचकर्म किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं यानी पंचोपचार या षोडश उपचार बोलते हैं, तो जब चंदन करने का, तो हमारे देवता लोगों को भी चंदन करने का विधान है। क्यों? क्योंकि ये चंदन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जब अपने से बड़ों को जब चंदन लगाते हैं तो उनको सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, है न, कि भाई ये हमसे ऊंचे हैं, बड़े हैं, आदर के पात्र हैं, ये महामानव हैं, है न, ये हमारे पूजनीय हैं। इस तरीके से उनको हम चंदन लगाते हैं। और अगर जब हम अपने से, जैसे हमारे धीरेन्द्र भाई जी हैं, तो हमसे छोटे उम्र के हैं, हम अपने छोटे भाई ही इनको मानते हैं, तो अगर मैंने इनको लगा दिया तो ये सहकार हुआ, यानी इनको मैंने प्यार किया, है ना। अपने से छोटों को भी लगाने का हमारे वेद में विधान है, लेकिन हमारे वेद जो शास्त्री हैं, जो लिखने वाले हैं, है ना, वेदाचार्य महोदय व्यास जी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जब हम छोटे लोगों को चंदन लगाते हैं तो यानी उसका आदर नहीं, बल्कि उसका प्रेम करते हैं, उससे भाव दिखाते हैं कि तुम्हारा भी इसमें महत्व है, या नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों का ही महत्व है, बड़े लोगों को ही चंदन होना चाहिए। बड़े लोग हमारे समाज में तो बड़ा हैं ही, लेकिन छोटे लोग भी हमारे समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बड़े लोग को आप महत्व देते हैं। आज माताओं बहनों, मैं यह एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन इतना जरूर कह दूँगा कि आप लोग देख रहे होंगे, जब हमारा देश 1 नंबर पर चला जा रहा है, हम भारत नहीं बल्कि विश्व के गुरु बनने जा रहे हैं, और आज जो है हम 1 नंबर पायदान पर खड़े हैं विश्व गुरु बनने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी वैसे जातियों को पैर धोया, तिलक लगाया और कलेवा बांधा, और ना जाने उनको चादर चढ़ा करके कितनी प्रतिष्ठा दी, ये तो आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा। तो अगर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती तो नहीं होता। आप लोग सुनते होंगे कि कभी एक समय था जब लोगों को गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता था, कुछ लोगों को गायत्री मंत्र बोलने से मना किया जाता था, लेकिन एक कभी ऐसा नहीं था। लोग उसको जब आया काला युग आया, मतलब कुछ पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर जब आक्रमण किया, तो हमारे संस्कृति को तोड़ करके और इन सारे चंदन कलावा और उसका जो इज्जत प्रतिष्ठा था सबको मटिया मेट कर दिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उसको धर्म से अलग रखा गया। उसको चंदन नहीं करना है, कलावा नहीं बांधना है, उसको अंगोछा नहीं डालना है, उसको जो है गायत्री मंत्र नहीं बोलने देना है, उसको मंदिरों में नहीं जाने देना है। लेकिन आप लोग जानते होंगे हमारा सभी भगवान का पुत्र है, सबको सब कुछ करने का अधिकार है, किसी को कहीं कोई वंचित नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अब इसमें थोड़ा सा वंचित इसलिए हम लोग करते हैं कि ये देखते हैं कि आखिर वो व्यवहारिक आदमी ठीक है या नहीं, क्या
वो दुष्प्रवृत्ति के लोग तो नहीं हैं। रावण तो ब्राह्मण ही था, लेकिन उसको राक्षस लोग कह देते हैं। और जो अच्छे जो राक्षस के पुत्र प्रहलाद जी थे, वो ध्रुव जी थे, तो उनको महान कह दिया। क्यों कह दिया भाई? रावण ब्रह्मा जी का खुद पोता रहने वाला व्यक्ति, और वो राक्षस में उसका गिनती आए, और राक्षस का बेटा पोता उसको भगवान के गिनती में आए। माँ तुलसी किस कुल के थी? माँ तुलसी नवधा भक्ति प्राप्त होना चाहिए ब्राह्मणों को, हम भूमिहारों को, हम जातिवादों को, लेकिन फिर भी क्यों नहीं किया गया वैसा? तो हम लोग जातिवाद से दूर हट करके, जातिवाद नहीं, हम लोग मनुष्यवादी हैं। और मनुष्यवादी हैं इसीलिए कि हम लोगों ने मनुष्य को कदर किया है। आखिर आप नवधा भक्ति किसको मिला? क्या रामचंद्र जी को रास्ते में सिर्फ माता सबरी ही मिली, कि और कोई साधु महात्मा मिला दूसरे तीसरे जाति का? लेकिन फिर क्यों नहीं उसको दिया नवधा भक्ति? उन्होंने, उससे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति मिला रास्ते में, लेकिन फिर उसको नवधा भक्ति नहीं प्राप्त हुआ। और जो बिल्कुल अनगढ़ रहने वाली, न कोई मंत्र जानने वाली, न कोई यंत्र जानने वाली, न कोई वैसे उच्च जाति की, फिर भी वो भिल्ली को महान बनाते हुए उन्होंने नवधा भक्ति को जो है प्रदान किया। माताओं बहनों, इसलिए हम जानना आपसे बात करते हैं कि चंदन लगाने का जो हम लोगों ने ये जो बनाया है, ये चंदन सिर्फ इसलिए नहीं कि चंदन हम अपने से बड़ों को या ब्राह्मणों को या और यारों को या उच्च जातियों को लगाया जाए, ऐसा नहीं। चंदन, तिलक, जो कलेवा है, गमछा है, माता के दरबार में पूजा है। माता जी तो एक ही शब्द में कहते हैं कि जितना जीव है, वो तो जाति पाति तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो कह दिए कि जो कीड़ा मकोड़ा भी है वो सब मेरा है। क्योंकि गायत्री और सावित्री एक जड़ और एक चेतन, दोनों की रक्षा करने वाली माँ है, दोनों की जन्म देने वाली माँ है। तो फिर सवाल कहाँ से उत्पन्न हो गया कि ये जाति तो तब यहाँ हम लोगों ने इसको किया जब वो अपने कर्म और कुकर्म से ऊंच नीच काम करने लगे। तो हम किसी को राक्षस कह दिए, किसी को ब्राह्मण कह दिए, किसी को उच्च जाति कह दिए, किसी को निम्न जाति कह दिए। आइए अब चंदन करने से क्या फायदा और है मित्रों? चंदन करने से जो अभी आपको मैंने श्लोक में बताया कि चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, पाप को हरने वाला, पवित्रम पापनाशनम आपदा। आपदा जो होता है, जो अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, आपदा विपदा जो आपके साथ आता है ना, भूकंप हो जाना या मान लीजिए घर में आग लग जाना, इस तरह से जो आपदा वगैरह जो आपके पास आ जाता है, उससे मुक्ति दिलाता है चंदन। ऐसा चंदन का प्रतीक माना गया है ना। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी को सदा स्थापित करने वाला, उसके घर में सदा रखने वाला ये चंदन है। तो चंदन का ऐसा